सो हेलो नमस्कार। फाइनली वो जजमेंट आ चुका है जिसका हम लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। मतलब एक स्टूडेंट, एलएलबी स्टूडेंट के लिए इससे ज़रूरी मुझे नहीं लगता कोई दूसरा सेगमेंट होगा आज के दौर में। पुराना वाला जो फैसला था उसको वापस रीस्टोर कर दिया गया। 2002 से पहले की जो सिचुएशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस क्या कर दी, रीस्टोर है जो कर दिया है। मैं फटाफट आपको जो है लैंग्वेज बता देता हूं क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखो जी, 20 मई यानी कि आज की तारीख, मिनिमम प्रैक्टिस ऑफ 3 इयर्स एज एन एडवोकेट जो है वो क्या कर दिया गया वापस एक तरीके से, फॉर अ कैंडिडेट टू अप्लाई एंटी लेवल्स इन जुडिशियल सर्विस, तो उसको रीस्टोर है जो कर दिया गया। ठीक, नाउ रीस्टोर का मतलब यहां पे क्या हो गया, यानी कि पहले था 2002 से पहले का नियम उसको वापस लागू कर दिया गया है। अब ये जो प्रैक्टिस पीरियड है कुड बी रेकन कहां से काउंट होगा, ये प्रोविजनल एनरोलमेंट, जब आप एनरोलमेंट करवाते हो तो जो 6 मंथ का प्रोविजनल एनरोलमेंट दिया जाता है ना, वहां से उस डेट से क्या हो जाएगा, ये लागू है जो आपके हो जाएगा। और इसमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी आता है कि आप जो ये पीरियड काउंट करोगे उस पीरियड को कहां से देखोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यानी कि 3 साल जो है वो कहां से काउंट होंगे, तो प्रोविजनल एनरोलमेंट से काउंट हो जाएंगे। ठीक है, सर्टिफाई कौन करेगा उनको, तो यहां पर इन्होंने दो बातें मेंशन है जो कर रखी हैं। एक तो ध्यान रखना, ये प्रेजेंट जो रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रहे हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा, जैसे वर्तमान का आरजेएस उसको प्रभावित नहीं करेगा। जो रिक्रूटमेंट फ्यूचर में आएंगे उन पर ये नियम क्या होने वाला है, लागू है जो होने वाला है। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पे किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब वो आता है कि काउंट कैसे करेंगे, तो देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि प्रोविजनल एनरोलमेंट की डेट से 3 साल आपको जो है काउंट करने हैं, और यहां पे आपको क्या चाहिएगा, सर्टिफिकेट है जो चाहिएगा, किसके द्वारा, एक ऐसे एडवोकेट के द्वारा जो कि कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस में है, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट चाहिएगा। और वो सर्टिफिकेट इस बात का सफिशिएंट प्रूफ है जो होगा। और अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आपको हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑफिसर डेजिग्नेट किया जा रहा है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेट है जो दिया जाएगा, और वो क्या करेगा, इस बात का प्रूफ होगा कि आपकी 3 साल की प्रैक्टिस है। इन शॉर्ट, यहाँ पे जो बार एसोसिएशन केस का जो मामला था, यानी कि 1992 से पहले 3 साल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। 1992 के अंदर जो केस आया उसके तहत जो क्या किया, 3 साल की रिक्वायरमेंट को स्टोर किया गया था। फिर 2002 में शेट्टी कमीशन के अकॉर्डिंग वापस रिक्वायरमेंट को हटाया गया, और आज 2025 20 मई से इस 3 साल के नियम को वापस लागू किया गया। एलएलबी के स्टूडेंट के अंदर इस बात को लेकर मतलब एक तरीके से रोष भी है, उनको नाराज़गी भी है, क्योंकि ऑलरेडी जो है लॉ ग्रेजुएशन वो दूसरी ग्रेजुएशन से 3 साल एक्स्ट्रा लेती है ना। यानी कि आप बीए कर रहे हो 3 साल, उसके बाद आप आईएएस के कैडर के लिए यूज हो, आपके एलिजिबल हो, आप यूपीपीसी या किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस के लिए एलिजिबल हो, लेकिन उस बीए के बाद आपको 3 साल और एलएलबी के अंदर देने पड़ते हैं। अब 3 साल और, यानी कि टोटल आफ्टर 12 जब तक 9 साल का पीरियड, और मान लीजिए अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 साल का पीरियड जो है आपको यहाँ पे डेडिकेट है जो करना पड़ेगा। खैर ये जरूरी है कि वकालत के तहत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल अनुभव जो क्या होता है इंसान को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। लेकिन क्या सिर्फ एक यही तरीका था मैंडेटरी करने वाला, क्या दूसरा तरीका नहीं हो सकता था कि कॉलेज लेवल में एजुकेशन को प्रैक्टिकली किया जाए, या फिर जो है एक तरीके से जब आप जुडिशरी के लिए सेलेक्ट कर देते हो उसके बाद कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग को 1 साल की जगह 3 साल कर दो। क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत कई सारे कैंडिडेट्स का भविष्य एक तरीके से जो बीच में लटक गया। ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के लिए ही खुद को तैयार कर रहे थे, और इस चक्कर में वो डेडिकेटिवली प्रिपरेशन के अलावा कोर्ट वोट कहीं पर भी नहीं जा रहे थे। अब ये चीज़ बड़ा एकदम अलग लेवल पर चला गया। कंपटीशन वही रहेगा, लेकिन अब देखना ये रहेगा कि कैंडिडेट्स जो है, स्टूडेंट जो है, जो एलएलबी पास आउट कैंडिडेट्स हैं, वो किस तरीके से सिचुएशन को मैनेज करें। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, जीवन के अंदर, ये मेरी लाइन बहुत ध्यान से सुना, सभी लॉ स्टूडेंट को कह रहा हूँ, जीवन में उस चीज़ का एंजाइटी मत पालो जो आपके हाथ में नहीं है। मैं आपका पेन इस बात को लेकर बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम के अंदर ये जजमेंट आ गई, डिप्रेस करने वाला जजमेंट भी हो सकता है कई सारे कैंडिडेट्स के लिए, है ना। लेकिन जीवन में उस चीज़ का एंजाइटी मत लो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या पता ईश्वर ने कुछ और ही प्लान है जो कर रखा हो। इसीलिए जुडिशरी के साथ साथ हमें अपनी वकालत को मजबूत करना है। वैसे भी देखो कंपटीशन एग्जामिनेशन जुआ होता है, ठीक है, खेल गए जीत भी सकते हैं, हार भी जाते हैं। तो ऐसे केस में जुडिशरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एडवोकेसी पर अपनी कमांड को मजबूत करो, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो भी रिलेवेंट चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए नेट का एग्ज़ाम होता है तो इसमें भी लॉ का सेगमेंट, आपका लॉ का पेपर होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद कॉलेज लेक्चरर का एक ऑप्शन अपने पास अपन ओपन करके रख सकते हैं। इन शॉर्ट मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, भले ही आप सेल्फ स्टडी चीज़ों को डील करो, लेकिन जुडिशियल चीज़ को, जुडिशरी के एम को मत छोड़ना। हमारा लक्ष्य
आगे जा सकता है, खत्म नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना। हमारा लक्ष्य आगे जा सकता है, हमसे कुछ दूरी बना सकता है, लेकिन हमसे आंखें नहीं मोड़ सकता। राइट? इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान है जो रखना है, और अपने विश्वास को बना के रखना। इट्स अ टफ टाइम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो 3 साल का एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर हमने किसी चीज़ की चाह को पकड़ रखा है तो राह भी बनेगी। करेक्ट? 3 साल के लिए एक टफ पीरियड रहेगा, बट आफ्टर दैट वी कैन गो थ्रू इट। और आपकी और भी कोई बात है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रति आपकी सहमति असहमति। अब आगे क्या हो सकता है, अब आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटिशन फाइल आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका कोई क्या कहते हैं सेंसिबिलिटी जो लग नहीं रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से वापस रिवर्स एजू करेगा। ओके, लिंकिंग ऐप पर जब भी मैं जुडिशरी की क्लासेस लेता हूँ, तो आज से 1 साल पहले ही मैंने प्लान कर दिया था कि मुझे जुडिशरी के साथ साथ कैंडिडेट्स को एडवोकेसी का गाइडेंस भी देना है। इसीलिए जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम के साथ साथ साइमल्टेनियसली एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को भी अपन रन कर रहे हैं, ताकि एक पहलू हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। बाकी आपका और कोई भी कंसर्न है, कोई भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम से 9887746465 पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव बिलीव इन योर सेल्फ।